क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर द ब्लॉक्स ए बी एंड सी वेट 4 kg 6 kg and 8 kg respectively. The coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.5. The force F required to slide the block C with constant speed is, और जो आपको फोर्स बताना है वो न्यूटन में बताना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की, ये बोला है कांस्टेंट स्पीड, मींस आप कांस्टेंट स्पीड के लिए बोलोगे एफ नेट एट सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमको कैसा चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। अच्छा, तो इस केस में सभी सर्फेसेस अगर हम बात करें ए बी, बी सी और सी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 0.5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या करेंगे, हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सी को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर सी बनाते हैं, ये हमारा सी है, ये सी है, दिस इज अ सी। ओके, क्योंकि यहां पर सी पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में दैट इज एफ, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर आप देखो तो सी से एक स्ट्रिंग भी पास होती हुई गई है जो बी पे कनेक्ट है। तो हमने कहा ये जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन ऑफ दैट स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मैंने कहा ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, n1 है। ओके, n1 है और इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट वेट इज 8g। ठीक है, इसको 8g को हम याद रखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपली बी को बनाएंगे, थोड़ा सा बी को ऊपर बनाते हैं, दैट इज अ बेटर पार्ट, जिससे कि हम जो फोर्सेस बनाएं उनको हम अच्छे से बना सकें। ये मैंने बी बनाया, ठीक है, और इसी तरह से हम ए बनाएंगे। अब इस केस में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन लगा लेते हैं, सभी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये N1 था। ओके, तो हमने कहा कि B और C के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट इज N2। तो C पर नॉर्मल रिएक्शन N2 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और C से B की तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा N2। इसी तरह से A से B के बीच में, A से B के बीच में A जो है B पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा दैट इज N3, और इसी तरह से B A पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N3। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसका वेट कितना है, अगर हम A के वेट के बारे में बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा होगा दैट इज 6, दैट इज आई थिंक 4 है। ओके, इसको हम लोग 4 कर देते हैं, दैट इज 4g। ओके, सेम वे इसका वेट कितना लग रहा होगा, 4, और ये वेट था आई थिंक 6। ओके, तो आप इसको 6g। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके नॉर्मल रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास N3 की वैल्यू कितनी है, अगर हम N3 के बारे में बात करें तो N3 पर, N3 ऊपर की तरफ लग रहा है, 4g नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने लिखा 4g एंड दैट वैल्यू इज 40 न्यूटन। ओके, कमिंग टू द N2। अच्छा, N2 के बारे में देखो तो N2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे N3 प्लस 6g। अच्छा, N3 की वैल्यू कितनी है, 40 है, और 6g की वैल्यू कितनी हुई, 60 हुई। तो ये वैल्यू जो आ गई दैट इज 100 न्यूटन। ओके, नाउ कमिंग टू द N1 पार्ट। तो N1 की वैल्यू जो होगी, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 8g, और यहां पर N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू है 100, तो 100 प्लस 80 एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 180 न्यूटन। ओके, अब हमारे पास क्या आ गए, जो नॉर्मल रिएक्शंस लगे थे वो सभी आ गए। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो बी पर एक फोर्स, जो ये टेंशन वाला फोर्स है वो मिस हो गया था, इसको आप यहां बना लो अभी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो जिस पे फोर्स लग रहा हो सबसे पहले उस पे कैलकुलेट करते हैं। इस पे फोर्स लग रहा है किस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो डेफिनेटली इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस साइड पे लग रहा होगा, वो राइट हैंड साइड पर लग रहा होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं, उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू N1। अच्छा, म्यू इंटू N1 के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू है 0.5 और N1 की वैल्यू जो है दैट इज 180, तो मैंने लिखा 180। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई 80। ओके, सो दिस वैल्यू कम्स टू बी आ, वी कैन से 2 9 18। ओके, सो 90 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स आया किसके बीच में, सी और
ग्राउंड के बीच में। अच्छा, सी और बी के बीच में भी डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्या वैल्यू होगी उस फ्रिक्शन फोर्स की? उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी, दैट वैल्यू इज, अगर हम इस बी ब्लॉक के बारे में समझे तो बी ब्लॉक किधर मूव कर रहा होगा? बी ब्लॉक टेंशन का डायरेक्शन देखो राइट हैंड साइड मूव कर रहा होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन टू। मैं यहां लिख रहा हूं म्यू इंटू एन टू। अच्छा, म्यू एन टू की वैल्यू कितनी हुई? म्यू की वैल्यू है 1/2 या 0.5, तो 1। अच्छा, एन टू की वैल्यू कितनी है? 60। एन टू की वैल्यू है 100, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 50 न्यूटन। ओके, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बी और सी के बीच में, बी पर जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? वो लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन पे। तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स सी पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज अ 50 न्यूटन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक और बात समझने की कोशिश करो। ये जो टी है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों सबसे लग रहा होगा। बी और सी के बीच में लग रहा होगा, ए और बी के बीच में भी लग रहा होगा। तो ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि हमारा ये बी इधर की तरफ चल रहा होगा, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एंड दैट वैल्यू इज म्यू इंटू एन वन। अच्छा, म्यू इंटू एन थ्री, सॉरी, म्यू इंटू एन थ्री। एन थ्री की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो 40 यू कैन से 0.5 multiplied by 40, this value comes to be a 20, और इतना ही 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा इधर की तरफ। हर सरफेस को आप देख लें, मैंने हर सरफेस को अच्छे से मार्क किया हुआ है। अब आप सिंपली फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख दें। अच्छा, कौन सी फोर्स बैलेंस की इक्वेशन? फॉर सी। सी के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? F इज इक्वल टू, ठीक है, P प्लस 50 प्लस 90। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा एफ नेट 0 होगा तभी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके लिए, अगर हम बात करें बी के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो अभी हमको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और केवल टेंशन ही अननोन है। अगर टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो सकती है बी से? तो हम लिखेंगे फॉर बी। बी से हमें क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू 50 प्लस 20, 50 प्लस 20, एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी आ 70 न्यूटन। अच्छा, अब इस वैल्यू को अगर हम कहा रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू 70 प्लस 50 प्लस 90। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? अगर आप सही से इसको कैलकुलेट करोगे, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 210 न्यूटन। तो हमें कितना फोर्स लगाना होगा? 210 न्यूटन फोर्स लगाना होगा। तो हमारा जो स्पीड होगी दैट इज कांस्टेंट स्पीड, तो हमारा आंसर होगा 210।